कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 39 हल करेंगे पेज नंबर 56 पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाइए। तो ऐसी संख्याएं जिनका भाग 40 में नहीं जाता है वो 40 के गुणनखंड नहीं है, और जिनका भाग 40 में जाएगा वो 40 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी 40 के गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इन सभी संख्याओं का भाग 40 में नहीं जाता है। इसके अलावा ये 1, 2, 4, 5, 8 और 10 ये 40 के गुणनखंड हैं। इनका भाग 40 में जाता है। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 20 और 60 के सार्वगुणनखंड। तो 20 और 60 के सार्वगुणनखंड ऐसी संख्या होगी जिसका भाग 20 में भी जाता हो और 60 में भी जाता हो। तो यहाँ पर 10 ऐसी संख्या है जो 20 और 60 का सार्वगुणनखंड है। 16 और 24 के सार्वगुणनखंड। तो यहाँ 16 और 24 का सार्वगुणनखंड है 4 का भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। 22 और 44 के सार्वगुणनखंड। तो 22 और 44 के सार्वगुणनखंड है 11। 25 और 35 के सार्वगुणनखंड। तो ये 1 भी है और 5 भी है, क्योंकि 1 का भाग भी सभी में जाता है और 5 का भाग 25 में भी जाता है और 35 में भी जाता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है? तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 40 में जाता है। तो यहाँ ऐसी संख्या 28 है, तो ये 140 का गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है? तो 5 का भाग 555 में जाता है, तो 5 555 का एक गुणनखंड है। इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है? यहाँ पे हमसे गुणनखंड नहीं है ऐसा पूछा है, तो 33 276 का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न नंबर 4, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो यहाँ हमें संख्या दे रखी है 12, इसके हमें 5 तो गुणनखंड दे रखे हैं और 5 ही गुणज। एक हमें उदाहरण दे रखा है, इसके बाद में हम 25 और 44 के गुणनखंड और गुणज निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 12 के गुणनखंड क्या क्या है। वे सभी संख्याएं जिनका भाग 12 में जाता है। तो 1 का भाग 12 में जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। तो ये सभी 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। और 12 के गुणज ज्ञात करने के लिए हम 12 का गुणा 1 से करेंगे, 12 एकम 12, फिर 12 का गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अगला हमें 25 का ज्ञात करना है। तो 25 के गुणनखंड है 1, 5 और 25। 25 में 1 का, 5 का और 25 का भाग जाता है, और इसके गुणज हैं 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। तो 25 के हमने गुणनखंड और गुणज निकाल लिए। अब आगे देखते हैं गए में 44 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 11, 22 और 44। इसी प्रकार हम 44 का गुणा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से करके इसके गुणज निकालेंगे। तो इसके गुणज आए 44, 88, 132, 176 और 220। प्रश्न नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड करें। हमें 228 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 114 बार। फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, एक बचा, फिर भाग दिया 14 में, तो 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 57। 57 में 3 का भाग दिया 19, फिर 19 में 19 का भाग दिया 1। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। अगर उसका भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या का भाग देके देखते हैं। यहाँ देखिए 135 के अभाज्य गुणनखंड हमने 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 1 बचा, ये 15 बन गए, 3 पंजे 15, 45। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, फिर 5 का दिया, 5 एकम 5। इसी प्रकार 225 के यहाँ 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 का दिया, 5 9 में 45, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 एकम 3। जब तक कि इन संख्याओं में 1 नहीं आ जाते तब तक हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं।
प्रश्न नंबर 6, मैं 90 की गुणज हूँ और मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ। मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 500 और 600 के बीच में आती हो, जो 90 की भी गुणज हो, जिसमें 90 का भी भाग जाता हो और 60 का भी भाग जाता हो। तो यहाँ 90 का भी भाग जा रहा है 540 में और 60 का भी जा रहा है, और ये 500 और 600 के बीच में है, तो ऐसी संख्या क्या है 540। प्रश्न नंबर 7, मैं 60 की गुणज हूँ और 500 और 900 के बीच में आती हूँ। मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो ये संख्या 60 की भी गुणज है, मतलब इसमें 60 का भी भाग जाना चाहिए, 80 का भी जाना चाहिए और 500 और 900 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या है 720। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 39 पूरा हुआ।